हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि जब से पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है, मानो सोशल मीडिया पे उन्हीं की हर एक दिन नई वीडियोस आती है कि पवनदीप क्या कर रहे हैं, पवनदीप का कॉन्सर्ट कब आ रहा है, पवनदीप पूरी तरीके से ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, और पवनदीप का अरुणिता के साथ में रिश्ता अभी बाकी है या फिर टूट चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि पवनदीप राजन का अरुणिता कांजीलाल से अभी कोई भी पर्सनल रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि वो पहले भी प्रोफेशनल रिश्ते की ही वजह से उनका पर्सनल रिलेशन बना था। लेकिन दोस्तों, वो शायद इतना गहरा नहीं हो पाया था या इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि अगर होता तो शायद आज वो टूटता नहीं। शायद इन दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड ही माना था, और वो भी ऐसा फ्रेंड जो जब मर्जी एक दूसरे का साथ छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पवनदीप राजन की, तो पवनदीप की तरफ से हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि पवनदीप अरुणिता कांजीलाल को छोड़ देंगे या फिर उनसे बात नहीं करेंगे या फिर उनसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप अगर कोई भी रील्स इनकी उठा के देख ले, इनकी सोशल मीडिया पे, और कोई भी मतलब ऐसे मूवमेंट देख ले जहाँ पर पवनदीप और अरुणिता साथ में दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे आपको हर तरफ ऐसा ही लगेगा कि दोनों ही एक दूसरे के से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। इन दोनों के मन में दोनों के लिए एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, और दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। क्योंकि जब अरुणिता कांजीलाल पवनदीप राजन की बहन चांदनी की शादी में गए थी, तो वहाँ पर पवनदीप की पूरी फैमिली ने उनका बखूबी ख्याल रखा और इतने अच्छे से उन्हें देखा, समझा, हर तरीके से उन्हें अपनाया। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे जब आप कोई भी शॉर्ट्स देख लें या कोई भी छोटे छोटे मूवमेंट देख लें, तो उस समय आप देखेंगे कि पवनदीप इतनी ज़्यादा केयर करते हुए नज़र आए थे अरुणिता कांजीलाल को, और अरुणिता भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा रही थी और बिल्कुल घुल मिल गई थी उनके परिवार के साथ में। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में कि इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई कि पवनदीप का भयंकर एक्सीडेंट हुआ और अरुणिता उनसे मिलने नहीं आई। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो किसी बहुत लंबे प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसकी वजह से कुछ डेट्स वगैरह नहीं मिल पा रही हो उन्हें आने के लिए, या टाइम नहीं मिल पाया हो। क्योंकि देखिए, जब पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ही इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे स्टोरीज वगैरह भी अपडेट करी थी। कभी पूजा करते हुए अपडेट किया, तो फिर कभी उन्होंने सेल्फी ली अपनी, ऐसी सिंपली सेल्फी लेके अपडेट किया, अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपडेट करी। साथ ही साथ में जैसे ही उनका कोई गाना रिलीज़ हुआ, एक कवर सॉन्ग आया था, उसका टीजर भी रिलीज़ करा, प्लस में उन्होंने उसके रिगार्डिंग भी पोस्ट डाली और अपने फ़ोटोज़ वगैरह भी डाले। तो इस तरीके से पूरी तरीके से एक्टिव तो रहती हैं अरुणिता कांजीलाल सोशल मीडिया पे, लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी मैसेज नहीं छोड़ा पवनदीप के लिए। जबकि सभी को यही उम्मीद थी कि हो ना हो अरुणिता तो ज़रूरी आएंगे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेसब्री से सब इंतज़ार भी कर रहे थे। इंडियन आइडल के सेट के सारे ही जितने भी कंटेस्टेंट थे, तो उसमें कुछ कंटेस्टेंट आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल चुके थे, जो कि टॉप 5 में, टॉप 10 में पहुँचे थे। तो सब बहुत गहरे दोस्त बन गए थे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सभी लोग एक साथ रहते थे, एक ही रूम में, मतलब एक ही रूम में नहीं कह सकती हूँ कि वहाँ पे एज अ जोड़े में रहते हैं, जैसे कि साइली हो गई, अरुणिता हो गई, तो ये सब लोग मिलकर एक रूम में रहते थे, मतलब रूम शेयर करते थे, और हर एक चीज़ एक साथ, घूमना फिरना, खाना पीना, तो ये सारी चीज़ें साथ में ही रहती थी। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि सबके बीच में बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था, दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी इन 4-5 कंटेस्टेंट के साथ में। लेकिन फिर भी यहाँ पर यही हुआ कि देखो, साइली भी नहीं आई क्योंकि उनकी मैरिज होगी। हो सकता है वो अपनी मैरिज लाइफ में बिजी हो, तो वो नहीं मिल पाई हो, उन्होंने फ़ोन पे बात कर ली थी। और दानिश भी नहीं आए मिलने के लिए, क्योंकि दानिश की भी अभी कुछ टाइम पहले ही मैरिज हुई है, और तो वो भी नहीं आए थे। वैसे तो उनको भी आना चाहिए था मिलने के लिए पवनदीप से, क्योंकि इंडियन आइडल के सेट पे और इंडियन आइडल के बाद भी ये लोग आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती दिखाते हुए नजर आए थे। लेकिन हाँ दोस्तों, हम निहाल की यहाँ पे तारीफ़ करेंगे। निहाल आए थे मुंबई में उनसे मिलने के लिए, क्योंकि निहाल और पवनदीप ने मिलकर आपस में स्टूडियो में एक गाना भी गाया,
और वो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, फैंस ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बस जब भी कोई पवनदीप से मिलने के लिए आता, सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता था कि काश आज अरुणिता आ जाएंगी उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए। लेकिन अरुणिता कहाँ आने वाली थी मिलने के लिए। अरुणिता ने तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही काम पे फोकस करा, अपनी ही उन्होंने पर्सनल जो उनकी चल रही थी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, उसको ही तवज्जो दी। उन्होंने पवनदीप के बारे में कुछ भी नहीं सोचा ना समझा। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें हम कि अभी हाल फिलहाल में पवनदीप की हेल्थ कैसी है, तो पवनदीप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है उनकी। और साथ ही साथ में आने वाले टाइम में वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, जो फैंस हैं उन्होंने कुछ कमेंट्स करके पूछे हैं कि पवनदीप भाई क्या आप भी चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी का जो साथ काम कर रहे हैं, साथ में हैं, तो आप अलग हो जाएंगे जैसे कि अरुणिता भी अलग हो गई है, तो क्या अब आपका भी यही फैसला होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन ने इन सारे सवालों का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि आपको भी पता है कि पवनदीप जो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और उनके पास वक्त बहुत कम होता है, लेकिन शब्द नहीं हो पाते हैं बोलने के लिए, बतलाने के लिए। क्योंकि उन्होंने एक बार लाइव आकर भी यही चीज़ बोली थी कि मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, सारे डॉक्टर्स के लिए, फैंस को बहुत बहुत शुक्रिया, और जिसने मेरे लिए दुआएं करी, प्रार्थनाएं करी। और मैं कई बार आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाता, वक्त नहीं मिल पाता है। लेकिन आज जब मेरे पैर मतलब फ्रैक्चर हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैं घर पर हूँ, तो इस वक्त मेरे पास वक्त की खैर कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मतलब बता नहीं पा रहा हूँ, अपनी जो अंदर की फीलिंग्स होती है वो जाहिर नहीं कर पाते हैं शब्दों में। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन जो है वो कह नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अलग होना है चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से या नहीं होना है। तो उन्होंने फैंस को इसीलिए कोई भी ज़्यादा रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा है। और इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर अभी भी पवनदीप का कोई भी मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये पता चल पाए कि हाँ पवनदीप अब वैली कंपनी के साथ में है या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों देखो ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि वो उनसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अभी हाल फिलहाल वो उनसे अलग होंगे भी नहीं, क्योंकि वो कई प्रोजेक्ट पे उनके काम कर रहे हैं, जिसमें कि उनकी सोलो परफॉर्मेंस भी आने वाली है और कॉन्सर्ट भी आने वाला है उनका। तो दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन का सितंबर तक 2 से 3 तो उनके लाइव कॉन्सर्ट होने वाले हैं, और 1-2 कवर सॉन्ग तो आप जुलाई में मिड तक देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पवनदीप राजन अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब है उनके पास प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं, और ये मोस्टली प्रोजेक्ट चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में ही रहेंगे। तो अभी हाल फिलहाल पवनदीप राजन इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब उनका ये सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी ट्रैक पे, तो उसके बाद वो कुछ इस पर सोच विचार करें। लेकिन अभी कोई भी ऐसी ऑफिशियली जानकारी नहीं है। जैसे कि अरुणिता कांजीलाल ने अपने इंस्टा अकाउंट पे स्टोरी अपडेट करके थैंक्स वगैरह बोला था, चॉकलेट पाई कंपनी को छोड़ने का बताया था कि अब वो जा रही हैं, अब वो उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और अब वो एक नई शुरुआत करने के लिए जा रही है। तो अभी ऐसा पवनदीप के साथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन आने वाले टाइम में हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि पवनदीप भी कोई भी ऐसा डिसीज़न लेंगे ज़रूर। क्योंकि अगर उन्हें इंडियन आइडल 16 में एज अ जज बनकर आना पड़ा, तो फिर उन्हें वैली कंपनी को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो भी करीब 6-7 महीने का रहता है इंडियन आइडल का। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको आगे ये बता देते हैं कि अब पवनदीप राजन का जो पहला आफ्टर द एक्सीडेंट क्या आने वाला है, लाइव शो आएगा या फिर कवर सॉन्ग। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। पवनदीप राजन का आने वाला है कुछ ही टाइम में, एक कवर सॉन्ग आएगा पहले, उसके बाद उनका कॉन्सर्ट आएगा। तो वो भी हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे कि आखिर कवर सॉन्ग किस डेट को आ जाएगा पवनदीप का, और वो कॉन्सर्ट कब आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।